तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब। अभी आप अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में या फाइनल ईयर में, या फिर इवन आप निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में ये सवाल जरूर रहता है, क्या एमसीए अब वर्थ इट है? एआई आ चुका है, आईटी मार्केट काफी खराब है, जैसे पहले जॉब्स मिल जाती थी वैसे अब नहीं मिलती, काफी ज्यादा कंपटीशन भी बढ़ गया है, तो क्या हमें एमसीए करना चाहिए? क्या एमसीए करके हमें अभी भी अच्छी जॉब मिल सकती है? काफी सारे कोडिंग टूल्स भी आ गए हैं जो हमारे घंटों का काम कुछ मिनटों में कर देते हैं। तो क्या आज के टाइम में अभी भी एमसीए वर्थ इट है या नहीं है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करंट टेक मार्केट की रियलिटी पर। सबसे पहली चीज जो अब हो गई है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर आप आज से 4 साल पहले देखोगे, 5 साल पहले देखोगे, तो आपको जॉब इजिली मिलती थी। यानी कि अगर आपने एमसीए किया तो ज्यादातर कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर कंपनीज आती थी और आपको प्लेसमेंट दे देती थी। इवन काफी सारे ऐसे बच्चे होते थे जिनकी कोडिंग भी उतनी बेहतर नहीं है, लेकिन अगर वो एनआईटीज के अंदर है तो वहां पर 90%, 95% बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता था। लेकिन अब कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिस वजह से क्या हो रहा है, आज के टाइम पर जो अच्छे स्कूल है वहां पर 10th क्लास के बच्चों को भी कोडिंग पढ़ाई जा रही है। तो कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया है, काफी सारे इंजीनियर्स आ गए हैं और थोड़ी जॉब की जो डिमांड है ना वो कम हो गई है। क्योंकि एआई आने की वजह से क्या हुआ है, जो काम पहले 10 लोग करते थे वो काम आज 2 से 3 लोग कर लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे आपके ऐसे कोडिंग टूल्स हैं, आपका क्लॉड है, वाइब कोडिंग आ गई है, जहां पर आप एक प्रॉम्प्ट लिखते हो और आपका सारा काम हो जाता है। तो काम काफी ज्यादा आसान हो गया है, इसलिए कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे बोलोगे केवल डिग्री मिलने से जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। अब कंपनीज को स्किल्स चाहिए। अगर आपके पास कोडिंग स्किल्स हैं, आपने अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी है, तब जाकर आपको अच्छी जॉब मिलेगी। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो इजी काम एआई आराम से कर लेता है, तो इसलिए कंपटीशन भी काफी बढ़ गया है और कम लोगों की जरूरत है, जिस वजह से केवल डिग्री की हेल्प से आपको जॉब नहीं मिल सकती। आपको स्किल्ड होना पड़ेगा, आपको प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, आपको डीएसए करना पड़ेगा, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करना पड़ेंगी। वैसे यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज और है, आजकल काफी सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन डिग्री या ऑनलाइन एमसीए कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या होती है, फेक वेबसाइट्स और कंफ्यूजिंग यूनिवर्सिटीज, और समझ ही नहीं आता कौन सी यूनिवर्सिटी एक्चुअली वर्थ इट है। इसीलिए अगर तुम ऑनलाइन डिग्री प्लान कर रहे हो, एमसीए, एमबीए, बीबीए या कोई भी ऑनलाइन डिग्री, एंड यू शुड डेफिनेटली चेक आउट कॉलेज विद्या। कॉलेज विद्या बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप वेरीफाइड यूनिवर्सिटीज का कंपैरिजन कर सकते हो। मतलब फीस, अप्रूवल्स, प्लेसमेंट्स, सिलेबस, स्टूडेंट रिव्यूज सब एक जगह कंपेयर कर पाओगे। और मुझे जो सबसे यूजफुल फीचर लगा वो है उनकी फ्री अनबायस्ड काउंसलिंग। उनके एक्सपर्ट्स तुम्हारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सजेस्ट करते हैं कि कौन सा कोर्स और यूनिवर्सिटी बेटर रहेगी, स्पेशली अगर तुम कंफ्यूज्ड हो बिटवीन मल्टीपल ऑप्शंस। प्लस ऑनलाइन एजुकेशन में स्कैम्स भी काफी होते हैं, पर कॉलेज विद्या सिर्फ वेरीफाइड यूनिवर्सिटीज ही लिस्ट करता है, इसलिए कॉलेज विद्या स्टूडेंट्स को फेक एडमिशन वेबसाइट्स से बचाता है। और बेस्ट पार्ट, प्लेटफॉर्म यूज करना कंप्लीट फ्री है, फीस भी आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज को पे करते हो। तो अगर तुम ऑनलाइन डिग्री एक्सप्लोर कर रहे हो तो कॉलेज विद्या का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में मिल जाएगा। साइन अप करके यूनिवर्सिटीज कंपेयर करो, फ्री काउंसलिंग लो और कैशबैक बेनिफिट्स भी चेक कर लेना। अब बात करते हैं एमसीए की एक्चुअल वैल्यू क्या है, आपको क्यों एमसीए करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, एमसीए करने के बाद प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। अगर आपने बीसीए किया है तो आपको जॉब मिलने में काफी प्रॉब्लम्स होंगी, और हो सकता है आपको अगर जॉब मिल भी रही है तो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख इतने के ही पैकेज लगे। लेकिन अगर आपने बीसीए करने के बाद एमसीए कर लिया तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा। और अगर आप मान लो निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेते हो, उसके बाद एनआईटीज के अंदर चले जाते हो, तो वहां पर अभी भी 70 से 80% बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है। और दूसरा फायदा ये है, काफी सारी कंपनीज में आप एलिजिबल हो जाते हो। अगर आपने बीसीए किया है, आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया है, तो काफी सारी ऐसी कंपनीज होंगी जो आपको अलाउ ही नहीं करेंगी। लेकिन अगर आप एमसीए कर लेते हो तो वहां पर आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक पुश मिल जाता है, आप एलिजिबल हो जाते हो उन कंपनीज में बैठने के लिए, बीटेक वाले बच्चों को कॉम्पीट करने के लिए। इसके अलावा एमसीए करने का एक फायदा ये भी है कि आपको स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट मिलता है। आप डीएसए एकदम डेप्थ में पढ़ते हो, आप डेवलपमेंट एकदम डेप्थ में पढ़ते हो, काफी सारे प्रोजेक्ट्स बनाते हो। इसके अलावा जो बाकी के कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट हैं, चाहे आपका डीबीएमएस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, ऐसे काफी सारे सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर 6 सेमेस्टर में पढ़ते हो। अब काफी सारे बच्चे बोलेंगे भैया एमसीए तो 2 साल का है, लेकिन अभी भी काफी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, काफी सारे अच्छे जो कॉलेजेस हैं, वहां पर आपका 3 साल का एमसीए होता है। और 3 साल के एमसीए में आपको काफी ज्यादा टाइम मिल जाता है अपनी स्किल्स इंप्रूव करने के लिए। तो एनआईटीज के अंदर 3 साल का एमसीए होता है, और पर्सनली मैं आपसे कहूंगा आप एनआईटीज ही टारगेट करो। आप निमसेट एग्जाम दो, उसको क्रैक करो, उसके बाद आपको एनआईटीज में एडमिशन मिलेगा, क्योंकि वहां पर आपको प्लेसमेंट की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। मैक्सिमम पैकेज 40 लाख, 45 लाख तक जाते हैं।
तो इसलिए आपका टारगेट यही होना चाहिए कि अगर आपको एमसीए करना है तो आपकी फर्स्ट चॉइस यही हो कि आप एनआईटी से एमसीए करो, या फिर अगर आप निमसैट एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की तरफ चले जाओ, आप डीयू चले जाओ, बीएचयू चले जाओ, जीएनयू चले जाओ, उसके लिए आपको सीयूईटी पीजी एग्जाम देना होता है। तो ये सारी चीजें आप याद रखना, इस पर हम भी काफी सारी वीडियोस बनाते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी कौन सा एग्जाम आने वाला है। अब इसके बाद कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जो एमसीए करते टाइम बच्चे करते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो केवल कॉलेज पे डिपेंड रहते हैं। कॉलेज वाले आपको क्या करेंगे, केवल असाइनमेंट्स बनवाते रहेंगे, आपको एग्जाम्स में उलझाए रहेंगे, लेकिन प्लेसमेंट के लिए आपको खुद ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इवन एनआईटीज के अंदर जो कंपनीज आती भी है ना, उसके लिए बच्चे खुद ही प्रिपरेशन करते हैं। वहां के प्रोफेसर आपको नहीं पढ़ाएंगे प्लेसमेंट्स के लिए, वो केवल अपना थ्योरी पर फोकस रखेंगे। वो केवल आपका क्या करेंगे, आपके एग्जाम निकल जाए, आप असाइनमेंट करते रहो, आपका वाइवा होता रहे, बस यही करते रहेंगे। तो इसलिए आपको कॉलेज पे डिपेंड नहीं होना है। हाँ, बस इतना आप पढ़ लो कॉलेज में कि आपकी एक अच्छी सीजीपीए बन जाए, क्योंकि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सीजीपीए का बड़ा रोल होता है, लेकिन प्लेसमेंट के लिए आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स इग्नोर करते हैं। इंटर्नशिप वो नहीं करते, वो प्रोजेक्ट्स नहीं बनाते, वो डीएसए के अंदर भी केवल थ्योरी पढ़ते रहते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। आपको कोशिश करना है कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर के लास्ट में या सेकंड ईयर के लास्ट में आपको इंटर्नशिप मिल जाए, क्योंकि अगर आपके रिज्यूमे में इंटर्नशिप लिखा है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको कंपनीज के अंदर प्रायोरिटी मिलती है कि इस बच्चे को हम जॉब दे दें। तो इसलिए आपको इंटर्नशिप जरूर करनी है। डीएसए के आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 600 700 इवन मैं तो कहूंगा 1000 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो। तो आपको डीएसए बहुत डेप्थ में पढ़ना है, बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि अगर आप गूगल देख लो, अमेज़न देख लो, माइक्रोसॉफ्ट देख लो, तो इन सभी बड़ी कंपनीज के अंदर वो डीएसए पूछते हैं। तो इसलिए आपको डीएसए बहुत अच्छे से करना है और प्रोजेक्ट जरूर बनाना है। जैसा मैंने बोला, प्रैक्टिकल स्किल्स चाहिए, प्रोजेक्ट प्रूफ होते हैं कि आपने पढ़ाई की है। तो अब प्रोजेक्ट्स आपको बनाना है, तो आपको डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़नी है और अच्छे से पढ़नी है। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है, क्या एआई आने के बाद एमसीए सेफ है? तो जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला, एआई आने से काफी ज्यादा फर्क पड़ा है। कोई भी ये बोले एआई आने से तो कुछ नहीं हुआ, ये तो केवल हाइप है, तो वो झूठ बोल रहा है। आप अपनी डेली लाइफ में आप खुद भी देख सकते हो, चैट जीपीटी ने काफी ज्यादा काम आसान कर दिया। आप अपने दिन के काफी सारे ऐसे काम, काफी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो चैट जीपीटी से एक प्रॉम्प्ट डाल के सॉल्व करवा सकते हो। उसी तरीके से अब आपको जो एआई आने की वजह से हुआ है, आपको कोडिंग के अंदर बहुत ज्यादा खुद कोड नहीं लिखना पड़ता। पहले क्या होता था, एक सेमीकोलन भी नहीं लगा है तो आपका कोड नहीं चलेगा, काफी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, एक एक लाइन आपको खुद लिखनी पड़ेगी। लेकिन अब क्लॉड आ गया है, लोग वाइब कोडिंग कर रहे हैं, एक प्रॉम्प्ट डालते हैं और पूरा कोड हो जाता है। उनको बस कुछ मिस्टेक्स ढूंढनी होती है। तो यहाँ पर एक चीज क्या होती है कि अगर आप सीधे ये सोचो कि ठीक है, तो हम तो कोडिंग सीखते ही नहीं है, हम तो केवल प्रॉम्प्ट देंगे और वेबसाइट बन जाएगी, ऐप बन जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो क्या प्रॉब्लम आती है, आपने मान लो प्रॉम्प्ट डाला, आपका कोड आ गया, तो उसके अंदर काफी सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो उनको आप कब सॉल्व कर पाओगे? आप उनको तब सॉल्व कर पाओगे जब आपको उस चीज की नॉलेज होगी, आपको वो लैंग्वेज आती होगी। मान लो रिएक्ट में कोई कोड है, तो आपको रिएक्ट आना तो चाहिए, तब तो आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। तो इसलिए जब अभी आप अपने कॉलेज के अंदर हो, तो आपको सारी लैंग्वेजेस अच्छे से सीखनी है, डेवलपमेंट अच्छे से सीखनी है। बाद में इसका आप यूज करके अपने काम को आसान करोगे एआई का यूज करके। लेकिन आप ये नहीं कर सकते तो आप टोटली डिपेंड हो जाओ एआई पे कि सारा काम एआई कर लेगा, तो वो नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ, एआई आने की वजह से एमसीए में जॉब्स कम हुई हैं, क्योंकि जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला, जो काम पहले 10 लोग करते थे, अब 2 से 3 लोग कर लेते हैं। लेकिन इन 2 से 3 लोगों में भी अगर आपको जाना है, तो आपको अभी बेसिक भी सीखना पड़ेंगे और साथ में एआई टूल्स भी सीखना पड़ेंगे। अब इसके बाद बात आती है एमसीए किन बच्चों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको एमसीए करना चाहिए। देखो, जैसे पर्सनली मैं आपको मेरे बारे में बताऊं, मैं एक गांव से आता हूं, तो मुझे नॉलेज नहीं थी, 12th के बाद मुझे नॉलेज नहीं थी मुझे क्या करना है। तो मैंने बीसीए एक ऐसे ही कॉलेज से कर लिया जहां पर ना जॉब की अपॉर्चुनिटी थी, ना ही कोडिंग सिखाई जाती थी, केवल पास हो जाती थी बस। तो उस टाइम पर मेरे लिए क्या काम आया, मैंने एनआईटी से एमसीए किया, मैंने निमसैट एग्जाम दिया, मेरी 197 रैंक आई। उसके बाद मुझे एनआईटी इलाहाबाद के अंदर एडमिशन मिला, तो वहां पर मुझे एक अच्छा खासा एक्सपोजर मिला। तो इसलिए अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसके 12th के बाद कुछ नहीं पता, जिसने ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ाई नहीं की, उसका सपना था वो एनआईटी में चला जाए, आईआईटी में चला जाए, लेकिन नहीं जा पाया, तो ग्रेजुएशन करने के बाद अब वो एमसीए कर सकता है एनआईटी से। निमसैट एग्जाम दो, एनआईटीज में जाओ, बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, बहुत अच्छे आसपास लोग मिलेंगे और बहुत अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब बात आती है एमसीए करने के बाद प्लेसमेंट की क्या रियलिटी है। देखो, अगर आप टियर 3 कॉलेज की तरफ देखो तो वहां पर कम प्लेसमेंट होती है, पहले हो जाती थी, लेकिन आज के टाइम पर काफी कम प्लेसमेंट होती है टियर 3 कॉलेज के अंदर, और अगर होंगी भी तो कम पैकेज की जॉब मिलेंगी। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आपको अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा मिल जाती हैं कि आप अच्छे से अच्छी प्लेसमेंट क्रैक कर सको। तो केवल डिग्री से नहीं होगा, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपने डीएसए सीखा है, डेवलपमेंट सीखी है, तो हाँ, आप एमसीए करके टियर 3 कॉलेज से भी अच्छी जॉब क्रैक कर सकते हो। ऑफ कैंपस आज के टाइम पर टफ हो गया है, लेकिन पॉसिबल है। ऑफ कैंपस काफी सारे बच्चे जॉब निकालते हैं,
लेकिन वहीं अगर आप टीयर 1 कॉलेज पर आ जाते हो, आप एनआईटीज के अंदर आ जाते हो, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर आ जाते हो, तो वहां पर कंपनीज आती हैं, आपको 30-40 कंपनीज मिल जाएंगी। 30-40 कंपनी में से कोई तो कंपनी आप क्रैक कर लोगे अगर आपने मेहनत की है। तो इसलिए हाँ, एमसीए के प्लेसमेंट्स अच्छे हैं, एनआईटीज के अंदर काफी अच्छे हैं। अगर आप टीयर 3 के अंदर हो तब भी अगर आप मेहनत करते हो तब भी आप अच्छी जॉब निकाल सकते हो। अगर मैं एनआईटीज की बात करूं तो एवरेज पैकेज जो होते हैं वो 8 से 10 लाख पर एनम के होते हैं, हाईएस्ट पैकेज 40-45 लाख पर एनम जाते हैं। मैंने खुद एनआईटी से एमसीए किया है, इसलिए अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो अब यहाँ पर मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है, क्या आपको एमसीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो देखो, यहाँ पर मैं आपसे सीधा कहूंगा, अगर आप मेहनत कर सकते हो, आप 2 से 3 साल मतलब 2 साल भी अगर अच्छे से मेहनत कर सकते हो तो हाँ, एमसीए आपके लिए वर्थ इट रहेगा। केवल डिग्री लेके आपको जॉब नहीं मिलेगी, इस बात को आप दिमाग में डाल लो। स्किल्स आपके पास होना चाहिए, आपको डीएसए आपने किया होना चाहिए, आपने प्रोजेक्ट्स बनाए होने चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बेटर होनी चाहिए, तो आपको 100% प्लेसमेंट मिल सकती है और थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद मिल जाएगी अगर आप टीयर 3 कॉलेज से हो तब भी। तो एमसीए वर्थ इट है उन बच्चों के लिए जो मेहनत करेंगे। अगर आप केवल ये सोच रहे हो केवल डिग्री लेने से जॉब मिल जाएगी, तो आप एमसीए करने के बाद रिग्रेट करोगे, आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो यही मेरा फाइनल वर्डिक्ट है, हाँ, आपको एमसीए करना चाहिए। क्योंकि अगर आप बाकी फील्ड देखोगे, अगर आप देखोगे अभी नीट का एग्जाम लीक हो गया, आपके जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं ज्यादा से ज्यादा वो लीक हो जाते हैं या टाइम से नहीं होते। इसके अलावा जो बाकी फील्ड भी है वहां पर भी इतनी ही मेहनत आपको करनी पड़ेगी या हो सकता है इससे ज्यादा आप वहां पर स्ट्रगल करो। तो इसलिए आज के टाइम पर भी एमसीए एक यूजफुल डिग्री है, एमसीए आपके लिए 100% वर्थ इट है। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो यार इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, और अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, बाय।